बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। आज का टॉपिक है कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव। इसका लेक्चर थर्ड। लेक्चर सेकंड में मैंने आप लोगों को वर्तमान आधुनिक समय में कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी में क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी, और साथ ही कंपनी सेक्रेटरी की क्या डिफरेंट ड्यूटीज़ है, क्या डिफरेंट कर्तव्य है, इसके बारे में चर्चा की थी। कंपनी सचिव के कर्तव्य, राइट्स ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सचिव के अधिकारों की सीमा उनकी नियुक्ति के आदेश द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इसके अलावा समय समय पर जो संचालक मंडल है उनके द्वारा उन्हें कुछ कार्य करने का अधिकार भी प्रदान कर सकता है। विस्तृत रूप में कंपनी सचिव के कौन कौन से अधिकार हैं ये निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है कंपनी के कार्यालय का निरीक्षण, नियंत्रण और संचालन करना। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी सचिव कंपनी के मुख्य कार्यालय का एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, अतः उसे कंपनी के मुख्य कार्यालय का निरीक्षण, नियंत्रण और संचालन करने का अधिकार होता है। उसे कार्यालय के नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण और संचालन करने का अधिकार होता है। वह कार्यालय की कार्य विधियों, प्रणालियों आदि का निर्धारण करता है। साथ ही कार्यालय के उपयोग में आने वाले विभिन्न रजिस्टर्स, प्रलेखों, जो प्रपत्र है उनका प्रारूप निर्धारित कर सकता है। वह कर्मचारियों के वेतन, प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकता है, उनके मध्य कार्य का विभाजन कर सकता है और साथ ही उनके आपसी संबंधों को भी निर्धारित करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रपत्रों और कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी सचिव कंपनी का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, अतः उसे किसी भी ऐसे प्रलेख या प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है जिस पर कंपनी की सार मुद्रा अंकित नहीं है। जिन प्रपत्रों पर सार मुद्रा अंकित होती है उन पर वह संचालकों के हस्ताक्षर करने के बाद अपने हस्ताक्षर कर सकता है। नेक्स्ट है कंपनी की ओर से अनुबंध करने का अधिकार। यदि कंपनी सचिव को किसी अनुबंध को करने का स्पष्ट अथवा गर्भित अधिकार प्रदान किया गया है तो वह कंपनी की ओर से थर्ड पार्टी के साथ अनुबंध कर सकता है। नेक्स्ट है पत्र व्यवहार करने का अधिकार। कंपनी का सचिव कंपनी की ओर से सभी सामान्य पत्र व्यवहार करने का अधिकार रखता है। कुछ विशेष महत्वपूर्ण पत्र जैसे अंशों पर याचना, अंशों का हरण, अंशों का हस्तांतरण, लाभांश आदि संबंधी पत्र सचिव केवल संचालक मंडल की आज्ञा से ही लिखने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है विनिमय साध्य विलेख लिखने और स्वीकार करने का अधिकार। यदि संचालक मंडल ने कंपनी सचिव को स्पष्ट अथवा गर्भित रूप से कंपनी की ओर से विनिमय साध्य विलेख जैसे चेक, बिल, हुंडी लिखने का अधिकार दिया है और स्वीकार करने का अधिकार दिया है तो वह भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्धारित वेतन प्राप्त करने का अधिकार। कंपनी सचिव अपनी नियुक्ति के अनुबंध द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त करने का अधिकार रखता है। उसे भी अपना पारिश्रमिक प्राप्त करने का ठीक उसी प्रकार से अधिकार है जिस प्रकार से एक सामान्य कर्मचारी को होता है। पेंशन, भविष्य निधि तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं में लाभ प्राप्त करने का अधिकार। कंपनी सचिव भी कंपनी का एक कर्मचारी होने के कारण उसे वे सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकार है जो एक कर्मचारी को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है अदत्त वेतन प्राप्त करने का अधिकार। सचिव कंपनी का वेतनभोगी कर्मचारी है, अतः उसे कंपनी के समापन के समय अदत्त वेतन प्राप्त करने का भी पूर्वाधिकार होता है। नेक्स्ट है पद मुक्ति की दशा में सूचना प्राप्त करने का अधिकार। यदि कंपनी सचिव को उसके पद से हटाया जाता है तो उसे उचित सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है।
लेकिन यदि कोई सचिव दुराचरण या कपट करता है या गुप्त लाभ प्राप्त करने का दोषी पाया जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की सूचना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसे तत्काल सेवा मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है त्रुटिपूर्ण पद मुक्ति की दशा में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। यदि कंपनी सचिव को बिना किसी कारण अथवा झूठे आरोपों के आधार पर सेवा मुक्त किया जाता है तो सचिव न्यायालय से प्रार्थना करके कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है कानूनी कार्यवाही के खर्चे प्राप्त करने का अधिकार। यदि कंपनी सचिव को गलत तरीके से हटाया जाता है और न्यायालय सचिव के पक्ष में निर्णय दे देता है तो न्यायालय कंपनी को उन समस्त खर्चों के भुगतान के आदेश भी दे सकता है जो कि सचिव द्वारा न्यायालय में किए गए हैं। नेक्स्ट है कंपनी की ओर से सभाओं में भाग लेना। संचालक मंडल द्वारा अधिकृत किए जाने पर कंपनी सचिव कंपनी की ओर से किसी भी सभा में उपस्थित हो सकता है और कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। नेक्स्ट मेन हेडिंग है कंपनी सचिव के वैधानिक दायित्व। कंपनी सचिव के वैधानिक दायित्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कंपनी विधान के अधीन दायित्व और दूसरा है अनुबंधात्मक दायित्व। तो फर्स्ट पॉइंट है कंपनी विधान के अधीन दायित्व। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी सचिव कंपनी का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, अतः उसका वे सभी कर्तव्य पूरे करने का दायित्व होता है जो कंपनी अधिनियम के अधीन एक कंपनी सचिव को करने होते हैं। यदि वह इन डिफरेंट ड्यूटीज़ को पूरा करने में त्रुटि करता है तो वह दंड का भागी होता है। तो कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी सचिव के डिफरेंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी होती है। उनमें पहला पॉइंट है कंपनी के नाम के प्रकाशन संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं करने पर उसे 1000 रुपये प्रतिदिन के अर्थदंड से तब तक दंडित किया जाएगा जब तक कि ऐसा दोष जारी रहेगा। दूसरा है आवंटन विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर प्रत्येक दोष के लिए 1000 रुपये प्रतिदिन के अर्थदंड से तब तक दंडित किया जाएगा जब तक कि ऐसा दोष जारी रहेगा। नेक्स्ट है निर्धारित समय में अंश या ऋण प्रमाण पत्र सुपुर्द नहीं करने पर तो ऐसी कंडीशन में उसे कम से कम 10,000 रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है सदस्यों का रजिस्टर नहीं बनाने और रखने पर तो ऐसी कंडीशन में उसे कम से कम 3 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर तो है 6 माह तक के कारावास से तथा कम से कम 50,000 रुपये के और अधिकतम 5 लाख रुपए तक के अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है कंपनी की वार्षिक साधारण सभा आयोजित नहीं करने पर 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड दिया जा सकता है। यदि ऐसा दोष जारी रहता है तो उसे 5,000 रुपये प्रतिदिन तक के अर्थदंड से तब तक दंडित किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा दोष जारी रहेगा। नेक्स्ट है अधिकरण के आदेश से वार्षिक साधारण सभा और असामान्य साधारण सभा आयोजित नहीं करने पर अगर वार्षिक साधारण सभा आयोजित नहीं करता है तो 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा और यदि असामान्य साधारण सभा आयोजित नहीं करने पर भी 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है सभा की सूचना के साथ विशेष संकल्प से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण संलग्न नहीं करने पर 50,000 रुपये तक का अथवा कंपनी सचिव और उसके रिश्तेदारों को होने वाले लाभों के 5 टाइम्स तक की राशि जो भी अधिक हो तक का अर्थदंड दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है सदस्यों का संकल्प प्रसारित नहीं करने पर
25,000 रुपये का अर्थदंड दिया जा सकेगा। पंजीयन योग्य संकल्पों और ठहरावों का पंजीयन नहीं कराने पर कम से कम 1 लाख रुपए और अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अर्थदंड। नेक्स्ट है संचालक मंडल अथवा कंपनी की सभा के सूक्ष्म नहीं रखने पर 5,000 रुपये तक का अर्थदंड। नेक्स्ट है साधारण सभा के सूक्ष्म का निरीक्षण नहीं कराने अथवा उसकी प्रतिलिपि नहीं देने पर तो ऐसी कंडीशन में 5,000 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। फिर है संचालक मंडल की सभा की उचित सूचना नहीं देने पर 25,000 रुपये तक का अर्थदंड। नेक्स्ट है संचालकों और मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों का रजिस्टर नहीं रखने पर कम से कम 50,000 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का अर्थदंड। नेक्स्ट है निवेशों और ऋणों का रजिस्टर नहीं रखने पर 2 वर्ष के कारावास की सजा तथा कम से कम 25,000 रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अर्थदंड होगा। नेक्स्ट है मिथ्या कथन के लिए अथवा मिथ्या साक्ष्य के लिए। इसमें मिथ्या कथन के लिए धारा 447 के प्रावधानों के अनुरूप दंडित किया जाएगा और मिथ्या साक्ष्य के लिए कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष के कारावास की सजा और जो अर्थदंड है वो 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। फिर नेक्स्ट है पुनः किए गए दोष के लिए। उस दोष के लिए निर्धारित कारावास की सजा के साथ साथ उस दोष के लिए निर्धारित अर्थदंड की राशि से दुगनी राशि के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है गलत तरीकों से संपत्ति को रोकने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए तक का अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। अनुबंधात्मक दायित्व। कंपनी सचिव कंपनी द्वारा अनुबंध के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। अतः उस अनुबंध के कारण और कंपनी सचिव का कंपनी के प्रति कई अनुबंधात्मक दायित्व भी उत्पन्न होते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है लापरवाही की दशा में क्षतिपूर्ति का दायित्व। कंपनी सचिव को कंपनी का कार्य पूर्ण सावधानी और सतर्कता पूर्वक करना चाहिए, लेकिन यदि वह कंपनी के कार्यों को करने में लापरवाही बरतता है तो उसके लापरवाही से उन सभी हानियों के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कपटपूर्ण कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति का दायित्व। यदि कंपनी सचिव ने कपटपूर्ण तरीके से कोई कार्य किया है तो वह इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करने पर दायित्व। यदि कंपनी सचिव अपने व्यक्तिगत हित और निजी हित के लिए कंपनी के साधनों और संपत्ति का उपयोग करता है तो वह कंपनी की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट है गुप्त लाभों को प्रकट करने का दायित्व। यदि कंपनी सचिव ने कंपनी के लिए जब कार्य कर रहा है तो कार्य के दौरान कोई गुप्त लाभ कमाया है तो उसे प्रकट करना होगा और उस गुप्त लाभ पर कंपनी का अधिकार होगा। नेक्स्ट है सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करने का दायित्व। कंपनी सचिव को वे सभी कार्य करने का दायित्व है जो संचालक मंडल अथवा प्रबंध संचालक द्वारा सौंपे जाते हैं। नेक्स्ट है अधिकारों के बाहर कार्य करने के लिए दायित्व। यदि कंपनी सचिव अपने अधिकारों के बाहर कार्य करता है और इसके परिणाम स्वरूप यदि कंपनी को क्षति पहुंचती है तो सचिव को कंपनी की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन यदि सचिव कंपनी के अधिकारों के बाहर कार्य करता है तो न तो कंपनी और न ही सचिव बाह्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व। उसे कंपनी से संबंधित सभी सूचनाओं, आंकड़ों और प्रलेखों आदि की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। उसे केवल अपने वैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति के लिए उन्हें प्रकट करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज अपना कंपनी सेक्रेटरी वाला जो चैप्टर था वो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।